अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है और कहाँ पे ये यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम ये बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई सी लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट। सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, स्टिल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। अब इसमें हमारे पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, यानी एक तो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको बनाने के लिए भी यूज़ हो रही है, पहले भी होती रही है, अब भी हो रही है, स्टिल यूज़ हो रही है। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर जो हैं उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती रही है। तो यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर लिखे हैं, मेंशन किए गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा साथ साथ हम जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। फर्स्ट है ओरेकल इज़ रिटन इन सी, यानी ओरेकल जो है वो एक डेटाबेस का बहुत अच्छा, बहुत करामत सॉफ्टवेयर है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट है कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड आर रिटन इन सी, यानी एंड्रॉयड की जितनी भी लाइब्रेरी हैं वो सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। एंड्रॉयड वर्जन की लाइब्रेरीज जो हैं वो सी लैंग्वेज को यूज़ करके उन्हें बनाया गया है, डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है माई एस क्यू एल इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज। माई एस क्यू एल भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है और ये भी सी लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज़ रिटन इन सी, इन तकरीबन हर डिवाइस ड्राइवर जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। अब जैसे हम कोई भी डिवाइस जो है जब कंप्यूटर के साथ प्लग इन करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल यूएसबी लगाते हैं कंप्यूटर के साथ, या कोई भी डिवाइस हम कह लें जब कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो बूटिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। यानी बूटिंग प्रोसेस को भी मैनेज करने के लिए सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ जो डिवाइस ड्राइवर हैं उनको बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र इज़ रिटन इन सी, यानी वेब ब्राउज़र जैसे कि हमारे पास गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं, तो उनका भी जो ज़्यादा हिस्सा है, ज़्यादा जो पार्ट है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। यानी मेजर जो उनकी फंक्शनिंग है वो सारी की सारी सी लैंग्वेज के अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिटन इन सी, यानी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। यानी अगर हम ये कहें कि सी लैंग्वेज का मकसद ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था तो ये बात गलत नहीं होगी। यानी सी लैंग्वेज का जो मेन मकसद था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। यूनिक्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, तो इस तरह हमारे पास यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज में बनाया गया है। ये तो हो गया कि सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे यूज़ होती रही है या हो रही है। अगर हम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये है कि जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं सी लैंग्वेज के, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, सेलेक्टिव है, आइटरेटिव है, फंक्शंस हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट हैं, अब इसमें हमारे पास फंक्शंस हैं, लूप्स हैं, एरेज हैं, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो दूसरी लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। यानी सी लैंग्वेज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजर टर्म्स हैं जो हम सी लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं दूसरी लैंग्वेज के साथ मिलते जुलते हैं। तो अगर हमें सी लैंग्वेज अच्छी तरह आएगी, हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो बाकी जो लैंग्वेज हैं उनमें भी हम कमांड हासिल कर सकते हैं सी लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, क्योंकि हमारे पास बेसिक जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। फिर हर लैंग्वेज का ऑफ कोर्स सिंटैक्स जो है वो चेंज होता है एक दूसरे से, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वही होता है। जैसे हम सी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे भी वही फंक्शन है। इस तरह अगर हम विजुअल बेसिक की बात करें तो वो भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी सी लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ ये क्या है कि उसका सिंटैक्स चेंज है। इस तरह हमारे पास सी प्लस प्लस है,
तो उसके कॉन्सेप्ट भी सी लैंग्वेज पे ही बेस करते हैं, लेकिन सिर्फ उसका सिंटैक्स चेंज है। तो ये क्या हुआ कि जो सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हैं वो सारी लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे तो बाकी लैंग्वेज सीखने में भी हमें आसानी होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया कि सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ पे जो पिक्चर नज़र आ रही है डेवलपर की, मार्टिन रिचर्ड एक डेवलपर था। उन्होंने BCPL लैंग्वेज डेवलप की थी। इन डेवलपर ऑफ BCPL की फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वैसे तो स्टूडेंट लैंग्वेज थी बेसिक लैंग्वेज, उसके बाद जो लैंग्वेज बनाई गई वो BCPL थी, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें यानी प्रोग्रामिंग की मुख्तलिफ कंसेप्ट को आपस में कंबाइन करके एक लैंग्वेज का नाम दिया गया था BCPL। और ये किसने डेवलप की थी? मार्टिन रिचर्ड ने। कब की थी? 1966 में की थी। तो इसमें प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे शामिल थे। नेक्स्ट है बी लैंग्वेज, डेवलपर का नेम है केन थॉम्सन, यानी केन थॉम्सन ने बी लैंग्वेज को डेवलप किया था। केन थॉम्सन में जो BCL लैंग्वेज थी, BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन्हीं की कॉन्सेप्ट को लेके चला और इन्होंने बी लैंग्वेज बनाई। कब बनाई? 1969 में बनाई। ऑल्सो डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा केन थॉम्सन जो थे उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलपर ने बनाया था, यानी डेनिस रिची जो है वो सी लैंग्वेज के डेवलपर हैं। और कब बनाया था? 1972 में, यानी डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। कहाँ पे किया था? एट एंड टी बेल लैब्स USA, यानी USA की एट एंड टी बेल लैब में, लेबॉर्ट्री में इसे डेवलप किया था। किसको? सी लैंग्वेज को। अब बेसिकली हुआ क्या था कि सबसे पहले हमारे पास BCPL लैंग्वेज थी जो कि मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप की थी। उनमें सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो थे वो कंबाइन थे। नेक्स्ट जो थी केन थॉम्सन थे, उन्होंने बी लैंग्वेज को डेवलप किया, उन्होंने BCPL के कॉन्सेप्ट को ही आगे चलाया। इसके अलावा USA की जो लैब थी एट एंड टी बेल, वहाँ पे डेनिस रिची और केन थॉम्सन दोनों ने मिलके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। उसी दौरान उन्होंने सी लैंग्वेज दरियाफ्त की, यानी डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज दरियाफ्त की और दोनों ने मिलके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो इस तरह हमने डिस्कस कर लिया कि सी लैंग्वेज जो है वो कैसे डेवलप हुई, यानी थोड़ा सा हमने इसकी बाकी लैंग्वेज भी डिस्कस की, कहाँ से इसका मेन कॉन्सेप्ट लिया गया। तो सबसे पहले हमारे पास BCPL लैंग्वेज थी, ठीक है, यानी उसमें सारे जो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट थे वो कंबाइन किए गए थे, कंबाइन करके बनाया गया था। उसके बाद उन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेके केन थॉम्सन चला और उन्होंने बी लैंग्वेज नाम दे दिया। नेक्स्ट इन दोनों ने मिलके, यानी केन थॉम्सन और डेनिस रिची ने मिलके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और इसी दौरान डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को भी डेवलप किया। तो इस तरह हमारे पास सी लैंग्वेज डेवलप हुई। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे यूज़ होती है। इसके बाद हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री डिस्कस की। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।